चलिए अब आपको बताते हैं कि आज ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च को बीजेपी ने राजनीतिक ड्रामा क्यों कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर ममता सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। और इसके साथ ही कोर्ट ने रेप मर्डर केस के बाद अब अस्पताल में तोड़फोड़ मामले की जांच भी सीबीआई को ही सौंप दी है। इससे पहले कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ रेप और मर्डर मामले की जांच भी कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। 14 अगस्त की रात प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला और फिर आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले को आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः इसका संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश वाली 2 जजों की पीठ ने इस दौरान ममता सरकार और पुलिस पर तल्ख टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने घटना पर नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे। अस्पताल बंद करो, कितने मरीज हैं, ये सवाल पूछे गए। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने भी अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि करीब 7000 लोगों की भीड़ थी। अचानक बढ़ी भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर समेत 15 पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हो गए। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। आपातकालीन कक्ष में तोड़फोड़ की गई है। कोर्ट ने इस दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि आमतौर पर पुलिस के पास हमेशा एक खुफिया विंग होती है। ऐसे में अचानक इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं लगी, विश्वास करना बेहद मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि आपने अनुमति क्यों दी। इस बीच सरकार के वकील ने कहा कि कोई अनुमति नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इतना हंगामा था तो पुलिस को पूरे इलाके की घेराबंदी करनी चाहिए थी। और सरकार के वकील ने यह तर्क दिया इस पर कि आंदोलन रात में हुआ है। कोर्ट ने कहा कि 7000 लोग पैदल नहीं आ सकते हैं। इस पर सरकार के वकील ने यह कहा कि भीड़ कई अलग अलग जुलूस का हिस्सा थी। कोर्ट ने कहा कि यह घटना राज्य सरकार की पूर्ण विफलता है। इस पर जब सरकार के वकील ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद थी तो कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस वाले अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे, ये सवाल कोर्ट की तरफ से उठाया गया। लेकिन इधर कोलकाता कांड की सीबीआई जांच और ज्यादा तेज हो रही है और सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि सीबीआई की टीम ने कोलकाता पुलिस के इस केस को टेक ओवर करने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया है, बल्कि एक एक फैक्ट को क्रॉस चेक किया जा रहा है। पुलिस ने जितने भी बयान दर्ज किए हैं, सीबीआई ने उन सभी के बयान दोबारा दर्ज करवाए हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने जो बेहद जरूरी जांच को करना जरूरी नहीं समझा है, उसे सीबीआई की टीम ने सबसे ज्यादा जरूरी समझते हुए ये पहले इसे पूरा किया। अब आपको ये भी बताते हैं कि सीबीआई ने वो कौन कौन सी जांच की जो कोलकाता पुलिस ने नहीं की थी। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की है, जबकि कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की थी। और इसके साथ ही सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के नए प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के नए प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की थी। सीबीआई की टीम ने गुरुवार तक 6 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए, वहीं कोलकाता पुलिस ने भी कुछ डॉक्टरों के बयान दर्ज किए थे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने 4 सीनियर डॉक्टरों को समन्स जारी किया है, जबकि कोलकाता पुलिस ने किसी डॉक्टर को समन्स जारी ही नहीं किया था। सीबीआई ने 4 ट्रेनी डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि कोलकाता पुलिस ने किसी ट्रेनी डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फांसी से कम हम कोई सजा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उससे कम है इतने बड़े इतने गंदे क्राइम के लिए उससे कम कोई सजा नहीं होगी। कब महिला इस देश में सुरक्षित होंगी? क्या हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये क्या ये आजादी है? कोलकाता कांड पर कश्मीर से लेकर केरल तक डॉक्टर सड़कों पर उतर गए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर गांधीनगर तक और कोलकाता से लेकर केरल तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं।
ठप पड़ चुकी हैं। मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है। बमुश्किल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा उठी गनीमत है कि अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं, लेकिन कल यानी शनिवार को पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल होंगे। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा है कि शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे देश भर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल होगी। केंद्र सरकार के सामने IMA ने जो डिमांड रखी है उसके मुताबिक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, अस्पतालों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़े, एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी अस्पतालों की सुरक्षा हो, प्रोटोकॉल का पालन हो, कोलकाता की मृत डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिले। कल सुबह 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक का 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ आवर सर्विसेज का कॉल दिया है और हमारे साथ मैं कहता हूं कि सभी पैरामेडिकल और मेडिकल, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, सभी लोग जुड़ने वाले हैं क्योंकि हर एक की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जो बच्ची अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी। अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की OPD में ताला लगा है तो मरीजों में हाहाकार मच गया है। सोचिए जरा, शनिवार को जब प्राइवेट अस्पताल भी हड़ताल पर चले जाएंगे तब क्या होगा। दिल्ली के RML अस्पताल में आज सुबह OPD सेवा चालू हुई। पूरे OPD हॉल में मरीज खचाखच भरे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही OPD के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीजों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। RML अस्पताल आए कई मरीजों को फौरन इलाज की जरूरत है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। डॉक्टर ने वहाँ से हमें भेज दिया, बोला कि अभी कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। 25वां नंबर था, सबको भगा दिया। 2-4 देख के कह रहे हड़ताल होके जाइए और अब आप न्यूज देख के आइएगा। बोल रहे हैं कि आज हड़ताल है, आज हम लोग नहीं देखेंगे, हटाओ ले जाओ। कि दवाई आज खत्म हो गया है, हाँ। उल्टी हो रहा है। खुद कोलकाता के सबसे बड़े MBS अस्पताल में 600 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल के OPD में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीज रोज आते हैं और निराश होकर वापस चले जाते हैं। डॉक्टरों की मांग जायज है, उनके जल्दी से जल्दी आए जिससे पब्लिक शांत हो। अभी सब ने राउंड भी कर रहे हैं डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर बैठे हुए भी हैं। यहाँ के तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों हड़ताल पे। वहीं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मरीजों का बहुत बुरा हाल देखा। OPD ठप होने से दूर दूर से आए मरीज परेशान दिखे। मरीज डॉक्टरों की हड़ताल को वाजिब ठहराते नजर आए, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टरों को मरीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर इलाज के अभाव में किसी मरीज की मौत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। कई मरीज ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों से सिर्फ इलाज के लिए दिल्ली आते हैं और पिछले कई महीनों से यहाँ पर किराए पर रूम लेकर इलाज करा रहे हैं, लेकिन हड़ताल होने की वजह से बिना इलाज के ही उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। उसके अलावा तमाम अस्पताल की सेवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी को चोट लगी है तो किसी को हार्ट की दिक्कत है तो किसी को कोई दूसरी बड़ी परेशानी है। मरीजों का कहना है कि हड़ताल पर गए डॉक्टरों की मांग वाजिब है, लेकिन मरीजों के लिए भी सोचना जरूरी है। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज होता है, जहां का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल है तो उपचार के लिए कहां पर जाएं? पेशेंट की तो हेल्थ पे बात होती है ना, इसका एक अलग सिस्टम होना चाहिए कि ठीक है, जस्टिस अपनी जगह है, गलत हो रहा है बिल्कुल सही बात है। मारना पीटना इतना इजी हो गया है, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मानने को राजी नहीं। तो यहाँ तो काउंटर बंद है, हाँ। और डॉक्टर तो कह रहा है बैठा ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम लोग रिटर्न घूम के जा रहे हैं। आज कोई है ही नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस सब ऑफ है, कुछ नहीं है, बंद है सारा। बच्चे को दिखाना है, इतना चक्कर काटे, कोई डॉक्टर सुन रहा ही नहीं है। कभी इधर भगा रहे, कभी उधर भगा रहे। कितने दिन हो गए, दाखिल हो रहा, किराया भाड़ा लगता गरीब आदमी का। देश भर के मरीजों पर कल शनि भारी है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी मरीजों के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में सबकी उम्मीद सरकार से है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराए। और इस बीच कोलकाता कांड पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ। एक जूनियर डॉक्टर ने दावा किया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप का मामला कोई पहला नहीं है, यानी कि आरजीकर अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टरों पर हैवानों की गंदी नजर पहले भी पड़ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश।
ट्रेनी डॉक्टर के सहयोगी का चौंकाने वाला दावा। अस्पताल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की कहानी इस वक्त पूरे देश के सुर्खियों में है। 14 और 15 अगस्त की रात को हुए बवाल के बाद से इस केस से जुड़ी कहानी और उलझ गई है। हालांकि कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने वालों और अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस केस से जुड़ी जिस सबूत मिटाने की कहानी का जिक्र किया जा रहा है वो हकीकत में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को बर्बरता के साथ हत्या की गई, उसके जूनियर सहयोगी ने आरजी कर अस्पताल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। केस आप लोग देखिए, ये है अरुणा शानबाग का केस, एक ब्रूटल रेप केस था उसी अस्पताल में। ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है। ये क्रिमिनल मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है। रेप और हत्याकांड से जुड़ी कहानी भले ही संजय रॉय नाम के आरोपी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हालात और वारदात का तरीका यही बताता है कि इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए। क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने तोड़फोड़ की कुछ। जाहिर है कोलकाता से उठी आक्रोश की आग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ इस जघन्य वारदात को लेकर गुस्सा है, बल्कि लगातार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो रही है।